हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अंदर हम आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखने वाले हैं, और उसके बाद सारे वीडियोस के अंदर हम आइगन वैल्यूज रिलेटेड एग्जांपल्स, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस, उसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। अभी यहाँ पर हमारे पास आपने जो स्टडी किया है कि उसके अंदर हम एक फिक्स पॉइंट थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर आप नहीं जान रहे तो आप आइडेंटिटी फंक्शंस को आप जानते ही हैं कि जनरली हम ऐसे लिखते हैं कि आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शंस मतलब जो आप एलिमेंट्स यहां पर पुट कर रहे हैं उसकी इमेज आपको क्या मिल रही है, वही मिल रही है। तो इट इज नोन एज अ आइडेंटिटी फंक्शन। अब दूसरा मान लीजिए अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो आप यहां पर जो इमेज वैल्यूज डालेंगे, 1 डालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 + 2 यानी 3 आएगा। 2 डालेंगे तो और कोई आएगा, 3 डालेंगे तो और कोई आपको नंबर मिलता जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एफ एक्स के अंदर आप ऐसा कौन से वैल्यूज डालो तो उसका आंसर वही नंबर आए। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 डाल देता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर -1 डाल रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा, -1² + 2 × -1, तो वो भी -1 आएगा। यानी ये फंक्शन आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ 0 एंड -1 के लिए। तो ऐसे जो पॉइंट्स है जिसकी इमेज वही एलिमेंट्स मिल रहा है, दिस आर नोन एज अ फिक्स पॉइंट। तो यहां पर अगर मुझे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का फिक्स पॉइंट ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स डाल देंगे। मतलब एफ एक्स का जो आंसर है, मतलब x जो पुट करने के बाद एफ एक्स मिल रहा है वो आपको क्या मिलना चाहिए, x से मिलना चाहिए। सो यहां पर मैंने डाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू एक्स। ये इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस x, तो -x करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लिया, x + 1 0। सो यहाँ से आपको आंसर क्या मिल रहा है, एक तो 0 मिल रहा है एंड -1 मिल रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, पहला हमारा आइडेंटिटी फंक्शंस था कि जो वैल्यूज आप पुट करोगे वही आंसर देगा। दूसरा, अगर कोई आइडेंटिटी फंक्शंस के अलावा कोई फंक्शन है तो उसके अंदर फिक्स पॉइंट क्या, कि ऐसे एलिमेंट्स हमें ढूंढने जिसकी इमेज वही मिले। सो इट इज नोन एज अ फिक्स पॉइंट। अब हमारा धीरे धीरे आगे जो ये आइगन वैल्यूज कैसे प्रोड्यूस हुआ, दिमाग में कैसे ख्याल आया, वो मैं आपको बता रहा हूं। लीनियर ट्रांसफॉर्म, अगर मान लीजिए कि आप लीनियर ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम r² to r² एंड t ऑफ xy डिफाइन किया जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर 5x + y है, यहाँ पर 3x + 3y है। तो आपने ये भी देखा कि लीनियर ट्रांसफॉर्म का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्म का मुझे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज 1 और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास 3 3 आ रहा है। अब आप यहाँ पर देखो कि भाई मुझे t ऑफ xy में x एंड y की जगह पर कोई वेक्टर्स में डालते जाऊंगा तो इसकी इमेज मुझे क्या मिलती जाएगी। तो चलो, अगर मैं यहाँ पर t ऑफ 1 1 डाल रहा हूं तो मुझे यहाँ पर इमेज क्या मिलेगी, 1 1 डाला तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 इमेज मिलेगी। t ऑफ 3 1 डालेंगे तो इमेज क्या मिलेगी, यहाँ पर 3 डालेंगे तो 5 3 15 + 1 16 होगा। यहाँ पर 3 3 9 + 3 12 मिलेगा। तो ऐसे 1 1 की इमेज, 3 1 की इमेज आपको डिफरेंट मिलती जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने ये लीनियर ट्रांसफॉर्म जो ये फॉर्मेशन था उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये 1 1 की इमेज 6 6 मिलेगी। ये तो मैंने यहाँ पर डाला इसलिए पता चला। अगर आपको मैट्रिक्स का यूज करके करना है तो आप क्या करोगे, चलो ये मेरे पास है 5 1 3 3। अभी यहाँ पर मैं वैल्यूज डाल रहा हूं यहाँ पर किसकी, 1 1 की। तो 1 1 की इमेज मुझे क्या मिलेगी, तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, 5 यहाँ पर तो ये 6 आएगा, ये 3 3 यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो ये देखो, तो आप मैट्रिक्स का यूज करके जो 1 1 वेक्टर्स की इमेज ढूंढनी है आप, तो भी आप आराम से यहाँ पर ढूंढ सकते हो। लेकिन सर आप बोलेंगे सर ये तो हमें सब कुछ पता है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का इसके अंदर रिलेशन क्या। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये आया कि भाई फिक्स पॉइंट क्या कर रहा था,
जो हमने वैल्यूज डाली उसका आंसर वही दे रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि भाई उसका आंसर वही दे रहा है, तो हाँ कई केसेस में दे रहा है, लेकिन वो थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अगर 1 1 की इमेज आपको जो मिल रही है उसमें से कोई नंबर कॉमन ले ले तो वेक्टर वही वापिस आ रहा है, यानी टी ऑफ वेक्टर एक्स की इमेज आपको क्या मिलनी चाहिए, लैम्बडा एक्स मिलनी चाहिए। टी ऑफ एक्स यानी क्या, ये तो ट्रांसफॉर्म है तो उसका तो मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स को अगर मैं ए नाम दे दूं तो क्वेश्चन क्या आया, एक्स वेक्टर अगर ए पर अप्लाई करे, दैट इज मैट्रिक्स ए एक्स करे, तो उसका आंसर एक्स लैम्बडा एक्स आ रहा है। तो ऐसे सारे वेक्टर्स है, मतलब फिक्स पॉइंट्स है यहां पर लीनियर ट्रांसफॉर्म में वो पॉइंट्स कौन है, वेक्टर्स है। तो ऐसे सारे वेक्टर्स को क्या नाम दिया, आइगन वेक्टर्स नाम दिया। कैसे दिया आपने कि मैट्रिक्स ए पर वो वेक्टर मल्टीप्लाई करो आप, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वो वेक्टर का कुछ मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल आना चाहिए, दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स आ जाता है। तो x को वेक्टर्स कहेंगे एंड जो लैम्बडा मिला उसे हम आइगन वैल्यू कहेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आइगन वैल्यू नहीं है, पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आइगन वेक्टर है। फिर जो स्केलर मिला उसे हम आइगन वैल्यूज कहा जाता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्म था उसका मैट्रिक्स हमने बनाया। क्वेश्चन क्या है कि वही आंसर इमेज मिलेगी, ओके नहीं कोई बात नहीं, तो उसका कुछ स्केलर मल्टीपल मिल रहा है, तो हाँ तो यहां पर 6 6 मिला, तो ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 1 1 है ये मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है एंड उसकी आइगन वैल्यूज कौन है, 6 है। ये 3 1 है तो यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, जैसे ये 3 1 बन जाए तो चलो अगर कोई बोला कि यहां से मैं 4 कॉमन ले लूं तो ये 4 3 आ रहा है, लेकिन ये 3 1 हमें वापिस नहीं मिल रहा है। क्या मिलना चाहिए, वही वेक्टर मिलना चाहिए विथ स्केलर मल्टीपल के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 1 जो है वो आइगन वेक्टर नहीं है, यहां पर 1 1 जो है वो आइगन वेक्टर है। अब इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हुआ वो समझते हैं। चलो यही लीनियर ट्रांसफॉर्म हमने लिया हुआ है तो बराबर समझेंगे। अब अगर हमारे पास कोई वेक्टर 1 1 है तो यहां पर देखो ये हमारा ओरिजिन है, इधर 1 है इधर 1 है, तो ये 1 1 है, तो ये हमारा वेक्टर हुआ 1 1। दिस 0 से ये बना हमारा 1 1 को मैं x कह देता हूं, दिस इज 1 1 वेक्टर। जब आपने मैट्रिक्स ए लीनियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो ax के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर क्या मिला, 6 6 मिला। मतलब ये वेक्टर्स को यहां पर अगर मान लेंगे ये 6 है, यहां पर भी 6 है, तो आप 6 6 तक उसको एक्सटेंड करते गए तो हाँ ऐसे वेक्टर्स को, ऐसे जो वेक्टर्स है वो वेक्टर्स को मैट्रिक्स ए के कोरेस्पोंडेंस हम आइगन वेक्टर कहेंगे। एंड कौन सा लैम्बडा है, ये जो हमारा x था उसके साथ आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा, 6x करना पड़ा, तो उसे कहेंगे हम आइगन वैल्यू कहेंगे। समझ में आ रहा है, जो स्केलर है आइगन वैल्यू है एंड जो वेक्टर जा रहा है आपको इट इज नोन एज अ आइगन वेक्टर। तो ऐसे ही नहीं लिख दिया है आपने, यहां पर जानते थे भाई मॉड ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0 डिटर्मिनेंट लिख दिया और इसको सॉल्व करना शुरू किया, आइगन वैल्यूज मिल गई, फिर आपने आइगन वेक्टर्स के लिए गए, नहीं। लेकिन ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं कोई दूसरा वेक्टर ले लूं, 1 0 ले लेता हूं, चलो तो 1 0 मेरे पास किधर है, यहां पर मैं दूसरी बॉल पेन यूज कर रहा हूं, यहां पर देखो यस, तो ये 1 0 है, यस दिस इज 1 0। अब क्वेश्चन ये कि 1 0 जो है वो आइगन वेक्टर है, तो यहां पर चलो 1 0 अप्लाई करो यहां पर, तो 1 0 अप्लाई करेंगे तो टी ऑफ 1 0 का आंसर क्या मिलेगा, यहां पर 1 डालेंगे तो 5 आएगा, ये 0, यहां पर 1 डालेंगे तो 3 आएगा, ये 0, तो आंसर आया आपका 5 3। तो चलो 5 3 क्या मिलेगा, ये 6 है तो यहां पर कहीं 5 होगा, यहां पर कहीं 3 होगा, ये मिला,
सो दिस इज, ये 1 0 है, ये 5 3 है। तो अब यहां से ज्योमेट्रिक, ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो 1 1 के लिए थी, वो आपको समझ में आ चुका है, यहां पर बात चल रही है। तो ये 1 0 वेक्टर है आपका। जब आपने मैट्रिक्स अप्लाई किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, तो आपका वेक्टर क्या मिला? 5 3 मिला। वो 1 0 के ऊपर से होके नहीं निकल रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये 1 0, ये वहां पर, तो मतलब ये 1 0 को एक्सटेंड नहीं कर रहा है, ये 1 0 को नेगेटिव साइड में भी नहीं ले जा रहा है। मैं आपको डिफरेंट केसेस बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि ये 1 0 है और मान लीजिए कि आपका आंसर ऐसे आ गया 1/2 0 यहां पर मिला आपको, तो इसे भी हम आइगन वेक्टर्स कहेंगे, लेकिन वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर हमारे पास जो 1 0 है, यहां पर 5 3 मिल रहा है, तो ये 1 0 आइगन वेक्टर किसका? ये मैट्रिक्स का नहीं है। तो आपके दिमाग में कंप्लीट आ चुका है कि आइगन वेक्टर किसे कहेंगे, कि हमारा जो वेक्टर्स है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वेक्टर्स की लाइन है वो आगे बढ़नी चाहिए, या वही लाइन पर छोटी, ये वाला केस आना चाहिए, या तो फिर यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो भी चलेगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बराबर क्लियर हुआ? तो ऐसे सारे वेक्टर्स जिसके लिए ax इक्वल्स टू लैम्डा x आ रहा है, they all are known as a eigen vector। अब क्वेश्चन आया कि सर 0 0 के लिए क्या होगा? तो यहां पर आप अप्लाई करो, चलो t ऑफ 0 0, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 0 आ जाएगा। तो यानी कि t0 जो है वो ऑलवेज लीनियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि यहां पर कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है ही है, लेकिन उसके साथ यहां पर कोई स्केलर आपको नहीं मिलने वाला है, तो कुछ मतलब इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। थोड़ा आगे बढ़ते, जो नॉन जीरो वेक्टर्स है जो मैट्रिक्स ए के साथ अप्लाई करें और आपको लैम्डा एक्स मिल जाए, तो ऐसे सारे वेक्टर्स को हम आइगन वेक्टर्स रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स के लिए कहेंगे, एंड जो लैम्डा मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? आइगन वैल्यूज कहेंगे। तो बराबर आपको समझ में आ रहा है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, चेक E1 वेक्टर 1 0, E2 वेक्टर 0 1 बिकम आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। चेक करो आइगन वेक्टर है, इफ यस फाइंड रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज। तो जनरली देखो आपका यहाँ पर जनरली कॉन्सेप्ट क्या है, पहला आइगन वेक्टर हमें मिलेगा, उसके बाद उसकी रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पर चलो ए क्या करना है, हमें E1 ढूंढना होगा। तो ए मैट्रिक्स आपके पास है 3 0 1 5 है, यहाँ पर 1 0 है, तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका 3 मिलेगा और यहाँ पर 1 मिलेगा। क्लियर? तो यहां पर देखो ये 1 0 है, ये यहां पर आपको मिल रहा है 3 मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू यहां पर 1 0 का कुछ लैम्डा मल्टीप्लाई करे, ऐसा हमें यहां पर कुछ मिल नहीं रहा है। अगर यहां पर 0 आ जाता तो आप क्या कर देते? 3 कॉमन ले लेते तो 1 0 मिल जाता। तो ये आइगन वेक्टर नहीं है। सो E1 इज नॉट एन आइगन वेक्टर। क्लियर? चलो नाउ E2 के लिए देखते हैं। तो आपका मैट्रिक्स है 3 0 1 5, E2 क्या है आपके पास? चलो 0 1 है। ओके, तो अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो 3 का 0 के साथ ये 0 आ जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब आप यहां पर देखो मुझे क्या चाहिए? 0 1 चाहिए, तो यहां से मैं 5 कॉमन ले लूं तो 0 1 मिल चुका है, यस। तो यहां पर 5 क्या आ जाए? आपका E2 आ गया, दैट इज E2 इक्वल्स टू 5 E2 मिला। सो E2 इज एन आइगन वेक्टर एंड रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यू इक्वल्स टू 5 मिल चुका है हमें। अब यहां पर मान लीजिए कि अगर ऐसा भी पूछ ले तो ऑल्सो डिस्कस द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, तो यहां पर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हमें ये सब दिखाना है। अगर इसका भी आपको दिखाना है तो क्या दिखा सकते हो? मेरे पास क्या था, यहां पर मैंने 1 0 से शुरुआत किया था, चलो ये भी देख लूं। तो ये 1 0 है मान लीजिए आप, तो ये E1 है आपका। क्लियर? और E1 क्या मिला आपका? 3 1 मिला, यानी कि यहां पर 1 ये 2 मान लीजिए 3 मिला, ये मिला आपका, यस।
तो ये आप बताएंगे कि दिस इज A E1। सो यहां पर आप लिख सकते हैं कि A E1 नॉट इक्वल्स टू लैम्बडा E1। सो यहां पर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर E1 नहीं है। चलो E2 के लिए मैं दिखाऊं। E2 क्या है मेरे पास, 0 1 है, तो ओके, तो ये चलो मान लेते हैं हम, ये 0 1 वेक्टर है हमारा, दिस इज E2। एंड आपको A E2 क्या मिला, 0 5 मिला, तो यहां पर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। यस, चलो मान लेते हैं कि ये 5 है, सो दिस इज क्या हुआ, A E2। सो हियर A E2 equals to 5 times E2, that means E2 is an eigenvector and respective eigenvalue is 5। तो आपके दिमाग में आ चुका है। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये वेक्टर इसका आइगन वेक्टर है या नहीं है, तो बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, मैट्रिक्स A के साथ वो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर देना है, फिर यहां पर वही वेक्टर्स आपको मिले तो कुछ लैम्बडा कॉमन आ रहा है, अगर यस आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये आइगन वेक्टर है। अगर लैम्बडा ऐसा कॉमन नहीं मिल रहा है, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। नाउ मैं यहां पर एक मैट्रिक्स A ले रहा हूं, 0.1 0 0 0 -2 0 0 0 एंड -0.3। अब मैं इसके डिफरेंट आइगन वेक्टर्स के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो अगर मैं यहां पर पहला E1 ले रहा हूं 1 0 0 और यहां पर ढूंढने जा रहा हूं A E1, तो क्या मिलेगा यहां पर 0.1 0 0 0 -2 0 0 0 -0.3। तो यहां पर ये वेक्टर्स 1 0 0 ले रहा हूं, तो अभी यहां पर ये दोनों का प्रोडक्ट्स करेंगे हम, तो क्या मिलेगा आपको 0.1 मिलेगा, ये दोनों 0 मिल जाएंगे। सो यहां पर 0.1 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 0 0 मिल जाता है। सो दिस इज 0.1 इंटू E1 आ गया। तो यहां पर यस E1 हमारा आइगन वेक्टर है एंड आइगन वैल्यूज के आपके पास 0.1 है। तो अगर मान लीजिए कि ये तो 3 R³ है, तो R³ के अंदर आप थोड़ा इसको विजुअलाइज करो, तो ये 1 0 0 आपके पास जो है, यहाँ पर आप थोड़ा इसको 3 डायमेंशन में सोचने की कोशिश करेंगे। ये सपोज मान लीजिए कि x कोऑर्डिनेट्स हैं, ये y कोऑर्डिनेट्स है, ये z कोऑर्डिनेट्स है। अब यहाँ पर ये सपोज मान लीजिए कि 1 है हमारे पास। सो ये जो वेक्टर है आपका 1 0 0 ये था हमारा, क्लियर। अभी यहां पर जब आपने A मैट्रिक्स अप्लाई किया तो आपका आंसर क्या है, A E1 0.1 आया, मतलब यहां पर आपको मिला A E1। देखो ये पहले मैंने आपको बताया था कि आगे एक्सटेंड हो रहा है, 5 अगर आ रहा है E1 तो बराबर, लेकिन कुछ कम भी आ रहा है तो भी इश्यू नहीं है। डायरेक्शन आपके पास ये अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं आगे, लेकिन मतलब उसकी जो लाइन है वो वही लाइन रहनी चाहिए, इधर उधर एंगल नहीं बनना चाहिए आपके पास। तो हम कहेंगे यस दिस इज आइगन वेक्टर एंड 0.1 इज आइगन वैल्यू। ओके, नाउ हियर चलो मैं ये E1 का हो गया आपके पास। अब मैं E2 के लिए सोचना शुरू कर रहा हूं। तो मेरे लिए E2 जो वेक्टर है वो ये है 0 2 0। ओके, मैं यहाँ आपको ये लग रहा था कि सर 0 1 0 लेंगे, नहीं, लेकिन मैं 0 2 0 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 0.1 0 0 0 -2 0 0 0 -0.3। अब यहाँ पर 0 2 0। सो नाउ हियर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा और ये भी 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ इसको, तो 0 2 0 y एक्सिस पर, चलो आप मान लीजिए कि ये 2 है, तो ये आपका हुआ E2 हुआ। तो अब आपका A E2 क्या मिला, 0 2 0 की बजाय हमें क्या मिला, 0 -4 0 मिला, यानी कि हमारा A E2 यहां पर
वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है AE2। सो यस, कोई इश्यू नहीं है, हमें लाइन तो वही के वही है आपके पास। सो E2 इज ऑल्सो आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स A एंड आइगन वैल्यू, रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज आपको क्या मिलेगा, यहां से आप कॉमन क्या लोगे, यहां पर -2 कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका, प्लीज यहां पर this is -2 common, so this is 0 2 0, so -2 is your आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो आपको डिटेल समझ में आ चुका है, मतलब यहाँ पर हमारे आइगन वैल्यूज वेक्टर ये था, ये बन चुका है तो भी कोई इश्यू नहीं है। ये था आपके पास, अगर यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है तो इश्यू नहीं है, यहाँ पर नीचे आ रहा है तो भी हमारे पास कोई इश्यू नहीं है। चलो यहाँ पर -0.3 के लिए क्या आएगा, चलो यहाँ पर यस, मैं यहां पर आइगन E3 ले रहा हूं, चलो 0 0 1 ले लेता हूं, तो AE3 क्या हो जाएगा 0 0 1। सो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये -0.3 आ जाएगा। यानी कि 0 0 1 के लिए हमारे ये Z एक्सिस पर ये हमारा था, अगर मैं यहां पर लिख दूं दिस इज E3 था, तो अब क्या हुआ E3 से छोटा हुआ यहां पर एंड डायरेक्शन ऑपोजिट में चला गया, दिस इज AE3, तो भी कोई बात नहीं। तो ये भी 0 0 1 जो है हमारा आइगन वेक्टर है एंड रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज यहां से आप -0.3 बाहर ले लेंगे तो 0 0 1 आ जाएगा। तो आपको अभी कंप्लीट समझ में आ चुका है कि भाई ओके, ये A E1 था, ये E1 था, A मिला, E2 था, इधर A2 मिल रहा है, E3 था, इधर A3 मिल रहा है, तो भी कोई बात नहीं, वो आइगन वेक्टर्स हैं एंड रिस्पेक्टिव हमें आइगन वैल्यूज दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आया कि लैम्बडा की कौन सी वैल्यू के लिए आपका जो वेक्टर को स्क्रैच कर रहा है एंड लैम्बडा की कौन सी वैल्यू के लिए आपका वेक्टर कंप्रेस हो रहा है, कौन सी वैल्यूज के लिए डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो वो डिटेल्स में देखते हैं। सो नाउ फाइनली लैम्बडा की वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आइगन वैल्यूज को आइगन वेक्टर कहाँ लेके जा रहा है वो। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास लैम्बडा की वैल्यू 0 लेस देन लैम्बडा लेस देन 1 है, तो उसका मतलब क्या होगा, आपका जो वेक्टर ये x है तो ये क्या बन जाएगा आपका, अगर 0.1 है तो ऐसे 0.2 0.3, तो इसका मतलब ये आपका लैम्बडा x वेक्टर इधर बन जाएगा आपका। अगर लैम्बडा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मतलब आपका x वेक्टर को क्या करेगा, यहाँ पर स्क्रैच करेगा, तो ये बन जाएगा आपका लैम्बडा x बन जाएगा। व्हाट लैम्बडा की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो क्या होगा, तो आपका जो वेक्टर x है वही आपका लैम्बडा x हो जाएगा, क्योंकि लैम्बडा इक्वल्स टू 1 है। अब यहां पर लैम्बडा की वैल्यू -1 से बढ़कर 0 से छोटी, दैट इज लैम्बडा नेगेटिव है, तो आपका जो x है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर आएगा। लेकिन अगर -1 लेस देन लैम्बडा लेस देन 0 है आपके पास, तो ये वेक्टर आपका x बड़ा होगा, यहां पर उसके हिसाब से आपका लैम्बडा x वेक्टर्स छोटा बनता जाएगा। अगर यहां पर आपके पास ये वेक्टर x है, लैम्बडा की वैल्यू लेस देन -1 है, तो यहां पर उसके हिसाब से आपका वेक्टर लंबा 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 बनता आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट लैम्बडा x। लैम्बडा की वैल्यू एग्जैक्टली -1 है तो क्या होगा, आपको समझ में आ चुका है, x जितना है उतना ही यहां पर आपके पास क्या आएगा -x, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। तो लैम्बडा की वैल्यूज आइगन वैल्यू कहलाएगी, क्या कर रही है, आइगन वेक्टर को उसके हिसाब से वही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हुआ। अब देखते हैं उसकी डेफिनेशन। सो फाइनली वी हैव अ डेफिनेशन, इफ A इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स होना जरूरी है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। देन अ नॉन जीरो वेक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जीरो वेक्टर्स कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो वेक्टर्स के लिए तो A0 इक्वल्स टू लैम्बडा 0 ऑलवेज हो ही जाएगा। इन r टू दी पावर n, दैट इज अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्म r का n पावर से rn पावर मिलेगा। 3 क्रॉस 3 है तो r क्यूब से r क्यूब मिलेगा, 4 क्रॉस 4 है तो r4 से r4 मिलेगा। कॉल आइगन वेक्टर, देखो पहला डेफिनेशन आइगन वेक्टर्स है,
क्लियर। फिर आइगन वैल्यू आएगा, इट्स कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स मिले, ऐसा कोई स्केलर्स आपको मिलना चाहिए फॉर सम स्केलर लैम्बडा, देन द स्केलर लैम्बडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी कहेंगे, उसको लेटरल वैल्यू भी कई बार कहा जाता है। तो ये तीन नाम है, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है एंड लेटरल वैल्यू है ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड एक्स इज सेड टू बी रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर्स। क्लियर। सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम्स है यहां पर, सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स इंक्लूडिंग जीरो, अब हम यहां पर जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जीरो ऑफ अ मैट्रिक्स ए, वो क्या बना रहा है, वेक्टर स्पेस बना रहा है। जो वेक्टर स्पेस की आप कंडीशंस देखें वो सारी की सारी कंडीशंस यहां पर फुलफिल होगी, सो इट इज नोन एज अ आइगन स्पेस कहेंगे। तो यहां पर आपको आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन एकदम परफेक्ट समझ में आ चुका है। क्वेश्चन ये कब हमें ढूंढना कैसे है, तो अब यहां पर ये जो इक्वेशन है ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स वो देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब आप यहां पर लेके आओ, तो ये हमारा n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसको आप लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा आई होगा, क्योंकि ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो आई एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इनटू एक्स इक्वल्स टू 0। तो उसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस लैम्बडा आई एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, होमोजेनियस के लिए तो x 0 0 0 0 मिल जाएगी, मतलब उसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन तो क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई 0 होना चाहिए। अब जाके आपका कॉन्सेप्ट आया कि आप लिखते थे कि मॉड ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0, एक पूरा लेक्चर चला गया इसको यहां पर डिराइव करने में। क्लियर। आप डायरेक्टली शुरू कर दिया कि मॉड ऑफ a माइनस लैम्बडा आई 0 हुआ, देन कंटिन्यू एग्जांपल, नहीं, वो क्यों हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स हमारा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्म था, उसका मैट्रिक्स बना। क्वेश्चन क्या आया, ऐसे सारे वेक्टर्स ढूंढो जिसकी इमेज अंडर ए लैम्बडा एक्स मिले। ओके, ये बना हमारे पास, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो काम नहीं चलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, सो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्बडा आई 0 बनना चाहिए। अब जाके आप यहां से लैम्बडा ढूंढ सकते हो, लैम्बडा मिलेगा, उसके बाद आप उसके आइगन वेक्टर्स के लिए आगे बढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन यह कि हम ये सर पढ़ रहे हैं इतना बहुत कुछ, तो इसकी यूज, इसके एप्लीकेशंस कहाँ है। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसका ए का 100 पावर ढूंढना है, ए का 500 पावर ढूंढना है, बहुत इजीली मैं आपको आगे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बहुत इजीली आप आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स का यूज करके ये ढूंढ सकते हो। दूसरा, केमिकल ग्राफ थियरी, मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी बहुत बड़ा टॉपिक्स है। तो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल ढूंढने के लिए, मतलब बेंजीन, एजुलिन जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं उनकी पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ढूंढने के लिए आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये पूरा जो वीडियो था ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से शुरू किया, डेफिनेशन से हम कंप्लीट कर रहे, आपको बहुत मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड्स के साथ चैनल शेयर करना। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।